स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्पित कंसेप्ट में। जैसा कि आपको पता है एज रिलेशन की अपनी क्लास चल रही है। आज क्वेश्चन 27 से 45 तक हम कंप्लीट करेंगे बुक के। और अगर आप पे बुक नहीं है तो बुक की टेंशन मत लो, क्वेश्चंस दे रखे हैं स्लाइड में, तो क्वेश्चंस करते जाओ। और बुक अगर नहीं है, परचेज नहीं कर पा रहे, तो प्ले स्टोर में जाके बुक को डाउनलोड कर लीजिए। सही, तो क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं अपनी क्लास का। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27। और एक बात और, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चा वीडियो को मेरी सीरियसली देख रहा है, और प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है अभी। चलिए देखिए, तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन अपना कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। देखो बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, एक ही कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन अपने। तो पहले एक क्वेश्चन आराम से बता देता हूँ। पिता लिख लेंगे इधर और इधर लिख लेंगे पुत्र। आप तो कह रहा है 4 गुनी है, यानी अगर ये 1 है तो ये क्या है भाई 4 है। क्लियर है। 5 वर्ष बाद, अब कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले भाई 9 गुनी थी, यानी यहाँ पर भी आप 1 मानिए और यहाँ आप मानिए 9। तो कोई ये कह रहा है 5 वर्ष पहले कह रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो आपका अंतर होना चाहिए वो 9 साल का होना चाहिए। यानी इसका मतलब रेशियो का जो अंतर है वो आपका समान होना चाहिए। तो अंतर को समान करने के लिए आप करोगे क्या, 9 of 1 में ऊपर जो इतना भी आपको ऊपर वाले स्टेप में जितना भी आपको अंतर दिखता है उसकी मल्टीप्लाई आप लगा लोगे नीचे। तो कितना अंतर है 4 और 1 में, 3 का, तो 3 की मल्टीप्लाई आप लगा लेना नीचे। इसी तरह 9 और 1 में जितना अंतर है उसकी मल्टीप्लाई आप लगा लोगे ऊपर। क्लियर है भाई, कितना 8 है तो ऊपर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई लगाते हैं, 4 में भी इंटू होगी और 1 में भी, 4 में भी इंटू करनी पड़ेगी आपको, 1 में भी इंटू करनी पड़ेगी। तो अगर मैं 4 में इंटू करता हूँ तो अब ये 4 नहीं रह जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और ये 1 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसी तरह नीचे इंटू लगाओ तो 9 नहीं रहेगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो अंतर आपका समान हो गया होगा। क्या कह रहा था यहाँ पे, इस वाली लाइन को जरा ध्यान से पढ़ो कि 5 वर्ष पहले। तो देखो 5 वर्ष पहले यूनिट के हिसाब से कितना पहले, यूनिट के हिसाब से आपको दिख रहा होगा 5 ही पहले। तो भाई 5 यूनिट इक्वल टू आप बोल सकते हो कितना, 5 यूनिट इक्वल टू आप बोल सकते हो कि 5 है। 5 यूनिट इक्वल टू कितने साल है, 5 साल है। तो 1 यूनिट इक्वल टू आप बताओ कितना आएगा भाई, 1 ईयर आएगा। एक क्वेश्चन आराम से बता रहा हूँ मैं, फिर अपना फटाफट क्वेश्चन को करेंगे। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आएगा, 1 ईयर आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि पिता की, देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है। तो भाई 1 यूनिट इक्वल टू 1 आएगा। अब जो ऊपर वाला जो रेशियो था 4:1, वो कब का था, प्रेजेंट का। तो ऊपर अब 4 रेशियो जो 1 था वो ऊपर यहाँ पे क्या बन गया, 4 का 32 बन गया। यानी 1 यूनिट इक्वल टू अगर 1 ईयर होगा तो 32 यूनिट इक्वल टू कितना होगा भाई, 32 ईयर होगा। यानी 32 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है। देखो बहुत आराम से समझाया मैंने क्वेश्चन को। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे हम। तो चलो अभी थोड़ा सा बच्चों स्पीड पकड़ो फटाफट। पहले अब अपना 28 क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पूर्व। देखो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, मेन क्वेश्चन पढ़ना है। 5 वर्ष पूर्व दे रखा है, राम की आयु से क्या है 1/3 है। चलिए राम लिख लीजिए एक तरफ आप लिख दो फटाफट, क्या श्याम। सही है, वहाँ पे पेपर में लिखना नहीं है। अब कह रहा है श्याम की आयु के 1/3 है, यानी श्याम की आयु को इतना मान लो जितना जिससे कि उसका 1/3 निकल जाए। तो इसमें क्या करोगे, जो बटे में होगा वही श्याम की आयु मान लेना आप। अब 3 का 1/3 निकालोगे तो भाई कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। तो राम का 1 यूनिट हो गया, श्याम का 3 यूनिट हो गया। आगे बढ़ो। राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु क्या है, 17 वर्ष है। अब यहाँ पर आ जाओ। पहली लाइन हमने देखा कि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु दे रखी थी। 5 वर्ष पूर्व दे रखा है, ये रेशियो जो है हमारा कब का है, 5 साल पहले का है। कब का है भाई, 5 साल पहले का है। क्लियर है। और ये जो 17 वर्ष आयु दे रखी है, कब की दे रखी है, प्रेजेंट की दे रखी है। तो अगर राम प्रेजेंट में 17 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा राम, 12 साल का होगा। कितने का होगा, 12 साल का होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना है आपका 12 है, तो 3 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या है, तो श्याम की वर्तमान आयु बता दो भाई। ये 36 कब है, 5 साल पहले है। तो 5 जोड़ दो, इसमें क्या करोगे 5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपका 41 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है इस क्लास की तो पुरानी वीडियो भी देख लीजिए। चलिए अब 28 तो क्वेश्चन हो गया, 29 करते हैं, फटाफट करेंगे क्वेश्चन को। मेरी वर्तमान आयु
मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। चलो एक तरफ मैं खड़ा कर लेता हूँ अपने आप को और एक तरफ मेरा पुत्र हो जाता है। क्लियर है? तो 3 गुनी अगर ये 1 हो गया तो भैया मैं कितने का हो गया? 3 का हो गया। क्लियर है? आगे है 5 वर्ष पश्चात पुत्र से कितना हो जाता हूँ मैं? 2.5 गुना। 2.5 गुने का मतलब क्या होगा भाई? 2.5 गुने का मतलब ये होगा, और इसे आप करोगे तो 2 ये अपॉन में 2 है। क्लियर? इसे आप करोगे तो 2 3 4 और 1 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/4 नहीं, 5/2 5/2 हो जाएगा। अब देखो इसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लो, जो छोटा है वो छोटा ही होगा। तो पुत्र की 2 मान लो और इसकी क्या मान लो? 5 मान लो। क्लियर है? ज़्यादा इसमें लॉजिक मत लगाओ। अब देखो क्या करना है, अभी वही अंतर बराबर करना है। तो 3 और 1 का अंतर कितना? 2, तो 2 की मल्टीप्लाई नीचे लगाओगे, और 5 और 2 का अंतर कितना? 3, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर लगाओगे। अभी 3 की मल्टीप्लाई ऊपर लगाओ तो ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया भाई? 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? 2 नहीं 4 हो जाएगा। अब देखो जरा, ये कह रहा था 5 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे कितना 5 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, सही है? यहाँ पे कितने वर्ष पश्चात? यहाँ पे 1 यूनिट पश्चात। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 5। 1 यूनिट बराबर 5। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? मेरी का मतलब ये पूछ रहा है 9 यूनिट बराबर। तो 9 यूनिट बराबर, अच्छा ये ऊपर वाला रेशियो कब का था? प्रेजेंट का ही तो था। लिख रहा है ना यहाँ पे 3 गुनी है, तो प्रेजेंट का था। यानी आप 9 यूनिट बराबर निकाल दो, कितना आ जाएगा आपका? 45। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 5 जा 45। क्लियर है भाई? 1 यूनिट में 5 हुआ तो 9 यूनिट में कितना होगा? 9 5 जा 45 होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी कोई कमज़ोर बच्चा वीडियो को देख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा मैं अब 30 नंबर के क्वेश्चन को आराम से करवाता हूँ। चलिए, वैसे करवाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आराम से करवाता हूँ। देखो, पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। तो वही एक तरफ देखो बच्चों, आराम से पिता लिखो और एक तरफ लिखो पुत्र। 5 गुना बड़ा है भाई, ये 1 मान लो और ये कितना मान लो? 5 मान लो। 5 गुना का मतलब 5 गुना बड़ा मान लो। अच्छा ये देखो 2.5 गुने का मतलब आप वही समझो, क्या समझोगे? 2.5 गुने का मतलब आप समझोगे 5/2। अब इसमें तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, छोटा वाला तो छोटा होगा, पुत्र हमेशा ही छोटा होगा, तो इसे 2 कर लो, इसे क्या कर लो? 5 कर लो। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? यहाँ पे कह रहा है 5 गुना बड़ा है का मतलब क्या है? प्रेजेंट। तो ऊपर वाला जो रेशियो है ये कब का है भाई? प्रेजेंट का है। प्रेजेंट यानी वर्तमान। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में भी लिख देता हूँ, वर्तमान का है, इतना पता होगा आपको। तो 15 वर्ष बाद अनुपात बन जाता है ये। यानी यहाँ पर कितना अंतर होना चाहिए? यहाँ पर ऊपर वाले और नीचे वाले टर्म में कितना अंतर होना चाहिए? 15 का। क्लियर है? लेकिन इसका मतलब है अंतर समान होना चाहिए। तो अंतर समान करने के लिए 5 और 2 में जितना अंतर है उसकी इंटू लगाओगे आप ऊपर, यानी 3 की। इसी तरह 5 और 1 में जितना अंतर है उसकी इंटू लगाओगे आप नीचे, यानी 4 की। अब जब पूरे टर्म में इंटू लगा दोगे तो 3 5 क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 हो जाएगा। ये 4 5 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 हो जाएगा। सही, इसका रोल अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आपसे क्या देखा हो कितने, ये कह रहा है 15 वर्ष, ये देखो लाइन पढ़ो यहाँ पे, 15 वर्ष बाद। तो यहाँ पे कितना बाद? 5। कितना बाद? 5 यूनिट बाद। तो 5 यूनिट बराबर आप क्या लिखोगे? 15। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना लिखोगे भाई? 5 में 15 होगा तो आप इस तरह करोगे। देखो 1 यूनिट इक्वल टू कितना लिखोगे आप? 15/5, यानी 5 दिया 15, यानी कितना आ गया? 1 यूनिट इक्वल टू 3 साल। क्या पूछ रहा है? देखो पूछ रहा है क्या है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता पकड़ो, पिता ये है। ये जो ऊपर का रेशियो दे रखा था आपका प्रेजेंट का दे रखा था, यानी वर्तमान का दे रखा था, लेकिन 5 तो हमने खत्म कर दिया, तो ये बन गया ना रेशियो हमारा 15 यूनिट। तो आप 1 यूनिट में अगर 3 होता है तो 15 यूनिट में कितना होगा? तो 15 यूनिट इक्वल टू आप अगर निकालोगे तो 15 गुणा क्या कर दोगे? 3, यानी 15 थी, आप 45 कर दोगे। चलो ये मैंने 30 क्वेश्चन आपका बहुत आराम से समझाया है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का फिलहाल आंसर हो गया हमारा। बहुत आराम से समझाया, लेकिन अब इतनी आराम से नहीं समझाऊंगा। इसी क्वेश्चन को 2-4 बार देख लेना, जो भी बच्चा कमज़ोर इस वीडियो को देख रहा हो। तो मैं फिलहाल स्टार्ट करते हैं, बहुत स्पीड से चलेंगे। 31 क्वेश्चन देखते हैं स्पीड के साथ। दे रखा है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। फटाफट, मैं पिता पुत्र पर नहीं लिख रहा, ये 1 कर दे रहा हूँ, ये 3 कर दे रहा हूँ। 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाती है? 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब वही समझो कितना? 2 से 1/2 का मतलब क्या?
5/2 यानी ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। क्लियर। अभी क्या दे रखा था 5 वर्ष पश्चात, और ये है का मतलब क्या है प्रेजेंट की आयु आपकी, प्रेजेंट का जो रेशियो है वो ऊपर वाला है। अंतर सेम करो फटाफट, कितने से इंटू लगाऊं, 5 और 2 में कितना अंतर 3 का, और यहाँ कितने से इंटू लगाऊं 2 से, तो ये 9 हो गया, ये कितना हो गया भाई 3 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया। अंतर सेम हो गया। कितने वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, कितना है 5 वर्ष पश्चात दे रखा है, यानी यहाँ पे कितना 1 यूनिट पश्चात, तो 1 यूनिट इक्वल टू फटाफट क्या लिखोगे आप भाई 5। पूछ क्या रहा है आपसे, तो मेरी आयु क्या है, मेरी आयु कौन सी वाली पूछना चाह रहा है, यानी 9 यूनिट बराबर, यानी ये तो 45 है कि भाई 1 यूनिट में 5 होता है, तो 9 यूनिट में कितना होगा 9 गुणा 5 यानी 45। क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। चलिए 31 हो गया अपना। देखो सारे क्वेश्चन एक ही बेस पे हैं, आप चाहो तो मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कुछ। चलिए 32 क्वेश्चन करते हैं। 32 क्वेश्चन, 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। फटाफट भाई 1 लिख दो और ये 3 लिख दो। जबकि देखो 5 वर्ष बाद और यहाँ पे 5 वर्ष पहले दे रखा है, यानी अंतर जो बनेगा वहाँ कितना बनेगा, देखो 5 वर्ष बाद जाओ, आज से 5 साल बाद जाओ और आज से 5 साल पहले जाओ, तो रेशियो में जो अंतर बन जाएगा वो 10 साल का बन जाएगा। तो रेशियो क्या है 7 गुना दे रखा है इसने, यानी 1 और ये 7। फटाफट सेम करो, रेशियो अंतर बराबर करो, अंतर बराबर करने के लिए यहाँ 6 से और यहाँ पे भाई 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 छंग 18 और ये 6 कम 6 हो जाएगा, और ये 7 दुनिया आपका 14 हो जाएगा, और ये आपका 2 ही हो जाएगा। तो कितना अंतर हुआ भाई, देखो जरा फटाफट कितना अंतर हुआ, आपका अंतर बैठा होगा 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट इक्वल टू आप कितना लिखोगे, तो 5 साल पहले 5 साल बाद, यानी जैसे बताया 10 साल का अंतर बैठेगा, तो 4 यूनिट इक्वल टू 10, और 1 यूनिट में आपका कितना बैठेगा भाई 10 का चौथाई भाग यानी 2.5 बैठेगा। आपसे पूछ क्या रहा है पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु आप यहाँ से निकालोगे, तो 18 यूनिट बराबर कितना होगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 0.5 से इंटू और करोगे तो 9 हो जाएगा, यानी 45। अच्छा ये 45 आयु कब की है, 5 वर्ष बाद, क्योंकि ये वाला रेशियो जो है 5 वर्ष बाद का, तो 5 वर्ष बाद अगर पिता 45 का है तो प्रेजेंट में भाई क्या होगा 5 माइनस कर दो, 40 का हो गया। क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, बी क्वेश्चन का आंसर है। चलिए 32 अपना हो गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना बच्चों, सही है, लाइक तो जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो 33 क्वेश्चन करते हैं अब अपन। चलिए 33 क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करो। 33 क्वेश्चन देखो फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी हमें ये देखना है 10 वर्ष पूर्व दे रखा है और 3 गुना दे रखा है, यानी 1 लिखो और यहाँ 3 लिखो। 10 साल पूर्व, अब यहाँ 10 साल बाद 20 साल का अंतर हो जाएगा, फटाफट पकड़ो, दुगना दे रखा है यानी 1 कर दो और ये 2 कर दो। अंतर समान करने की देखो 2 और 1 का अंतर क्या होता है, 1 ही होता है। मैं 1 के ऊपर इंटू लगाऊंगा तो कुछ नहीं आएगा, जो है वही हो जाएगा। आप क्या करो नीचे ही इंटू लगा दो, 3 और 1 का अंतर 2, तो ये कितना हो गया आपको 4 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 2। तो कितना अंतर बना भाई यहाँ पे आपका, बना अंतर आपका 1 यूनिट का, दोनों तरफ 1 यूनिट का बनेगा, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे भी अंतर 1 ही यूनिट का बनेगा, तो आप सीधे बोल सकते हो कि 1 यूनिट इक्वल टू आप कितना साल लिखोगे, 10 साल पहले, 10 साल बाद, 20 साल लिखोगे। अब पूछा है उनकी वर्तमान आयु बता दो भाई, उनकी वर्तमान आयु। तो यहाँ पर आओ, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। अब ये वाला जो ऊपर का रेशियो था कब का था, 10 साल पहले का था, तो वर्तमान में 10 जोड़ दो ना, इसमें कितना हो गया, ये 70 हो गया, और ये 10 जोड़ दो, इसमें कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 हो गया। लेकिन आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो आप देखो ये 70 और 30 का कितना बन जाएगा, 7:3 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। चलिए 33 क्वेश्चन हो गया, 34 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो चलिए बच्चों 34 क्वेश्चन काफ़ी बच्चे बहुत हार्ड कर देंगे, मैं देखो बिल्कुल सिंपली समझाऊंगा आपको। देखिए रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें, तो चल पहले टांग दो आप, रेनू आर, मीनू एम, सोनू एस। सोनू यार ये बहनें हैं, सोनू नहीं, भाई बहन होना चाहिए यहाँ पे, सही है।
रेनू और मीनू की आयु समान है, चलो मान लिया समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के योग का कितना है, 5 गुना है। तो तीनों की आयु का योग, देखो योग कितना है, 5 गुना है, किससे, सोनू की आयु से। क्लियर। अब ये बताओ क्या यहाँ पर मैं 2 और 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि इन दोनों की तो समान है आयु ना, जैसे कि क्वेश्चन में क्या रखा है, समान है। आगे पढ़ते हैं कि 3 वर्ष पहले रेनू सोनू से 3 गुना अधिक था, 3 से 3 गुना अधिक थी। तो 3 वर्ष पहले रेनू किससे, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू से, तो रेनू की आयु सोनू से, यानी ये सोनू 1 हो गया। सही, कितना अधिक थी, 3 गुना अधिक थी। अरे भाई ये 3 गुना अधिक थी तो ये भी तो 3 गुना अधिक होगी। अब आप कोई सा भी एक टर्म ले लो, आपको जिसकी आयु निकालनी है, कोई सा भी एक टर्म ले लो। मैं फिलहाल किस पर काम करता हूँ, मैं फिलहाल इतने क्वेश्चन पर आप काम करूँगा, क्लियर है, पूरे पर काम नहीं करूँगा। तो अंतर समान तो हमें करना पड़ेगा, 3 और 1 का अंतर 2 बन रहा है, तो 2 से इंटू ऊपर लगाऊंगा मैं, तो कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं 2 हो जाएगा। अब ऊपर 2 और 1 का अंतर 1 बनेगा, नीचे आप 2 और 1 की इंटू 1 से लगाओगे तो वही आएगा। अब ये देखो ये कह रहा है कितना भाई, 3 वर्ष पहले, तो भाई कितना पहले, यहाँ पर 1 यूनिट पहले, तो 1 यूनिट इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। पूछना किसकी चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। तो पहले प्रेजेंट में निकाल लो, तो ऊपर वाला जो रेशियो है वो प्रेजेंट का ही है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो 2 यूनिट इक्वल टू 6 हो जाएगा। और 4 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 4 और जोड़ दो, यानी कितना हो गया क्वेश्चन का आंसर, 10 क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को इसे मतलब क्वेश्चन को दोबारा आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन 34 हो गया, अपन करते हैं अब 35। तो चलिए बच्चों 35 क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। तो भाई माता, और मैं महेश को महेश ना लिख के पुत्री लिख देता हूँ, क्यों ज़्यादा टेंशन लेते हैं। 4 गुनी थी, 1 कर देंगे और ये 4 कर देंगे। और 10 वर्ष बाद, देखो इसमें भी वो आएगा 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, यानी जो रेशियो में अंतर पड़ेगा वो 20 साल का पड़ेगा। तो 10 वर्ष मोटे मोटे आंकड़े पढ़ते हैं कि पुत्र से कितनी है भाई, दुगनी है। तो ये अगर 1 कर देंगे तो ये कितना कर देंगे, 2। अंतर समान करना है, तो अंतर समान करने के लिए आप देखो 4 और 1 का अंतर 3 बनता है, तो आप नीचे ही 3 से इंटू लगाओगे, क्योंकि 2 और 1 का अंतर 1 बनता है, ऊपर इंटू लगा के कुछ हमें मिलना नहीं है, क्योंकि वही डिजिट हमें मिल जाएंगी। तो ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो कितने साल का अंतर बनेगा भी, कहीं से भी देख लो अंतर हमेशा समान ही होगा। यहाँ पे 2 का अंतर बन रहा है तो यहाँ भी 2 का अंतर बनेगा। तो 2 यूनिट इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं, 2 यूनिट इक्वल टू आप लिखोगे 10 साल पहले 10 साल बाद, यानी 20 साल। 1 यूनिट इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, 10 साल। आपसे पूछ किसके रहा है, महेश की वर्तमान आयु। तो महेश की वर्तमान के लिए भाई महेश कौन है, महेश तो पुत्र है ना, ये है, यानी 10। 1 यूनिट बराबर 10, तो 1 बराबर 10। लेकिन ये जो 10 आयु आई है वो कब आई है, ये वाला रेशियो यहाँ से आया ना हमारा, कब का है, 10 वर्ष पूर्व का है। कब का है, 10 वर्ष पूर्व का है। तो इस समय बताओ भाई 10 और जोड़ दो, 10 साल पहले 10 साल का है, तो इस समय कितने का हो गया आपका, 20 का हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है। चलिए 35 हो गया अपना, 36 देखते हैं फटाफट। चलिए 36 देखो, मैं सभी क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चा, हर तरह का बच्चा क्वेश्चन को देखेगा, तो जो बच्चा क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को कर सकता है वो उसे स्किप कर सकता है, बाकी जो नहीं कर सकता वो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए अब 36 क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी, ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा, फटाफट 1 लिखता हूँ और ये 4 गुनी का मतलब 4 लिखता हूँ। फिर 5 वर्ष पहले कितना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है, यानी ये 1 लिखता हूँ और ये 4 लिखता हूँ, सॉरी 7 लिखता हूँ। कितना लिखे भाई, 7 लिखे। अब आपको पता है ये जो ऊपर वाला रेशियो है कब का है दे रखा है, यानी प्रेजेंट का है। फटाफट बराबर करो, 4 और 1 का अंतर कितना, 3, 3 से इंटू लगाएंगे नीचे, तो 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, और 7 और 1 में अंतर कितना, 4 का, तो 4 की इंटू में ऊपर से, सॉरी 7 और 1 का अंतर है 6 का, 7 और 1 में कितना अंतर है, 6 का, तो 6 की इंटू ऊपर लगाऊंगा तो 24 और ये 6 बन जा
6। अब आप बताओ यहाँ पर कितना अंतर बन गया भाई, यहाँ पर अंतर बना आपका 3 यूनिट का, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना अंतर बन रहा है भाई, ये दे रखा है 5 वर्ष पहले यानी 5 यूनिट का। तो 3 यूनिट बराबर कितना 5, और 1 यूनिट इक्वल टू आपका आएगा 5/3। क्यों, अब देखो मैं काट नहीं रहा क्योंकि कटेगा तो है नहीं है। 1 यूनिट इक्वल टू कितना आएगा 5/3 यानी 5/3। अब आपसे क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो पिता की वर्तमान आयु कौन सी होगी भाई, ये है यूनिट 24 यूनिट। तो 24 यूनिट बराबर निकालना तो 24 से इंटू करनी पड़ेगी, यानी ये 3 8 जा हो जाएगा, 5 8 जा हो जाएगा आपका 40। सही है, तो 40 क्वेश्चन का आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर है। चलिए 36 हो गया, 37 की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों सारे क्वेश्चन जो है एक ही कंसेप्ट में है। मैं 37 क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। तो 37 छोड़ रहे हैं, अपना 38 देखते हैं। चलिए 38 एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। तो 38 आई होप ने पढ़ा होगा, तो 38 भी मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन भी देखो एक, लेकिन चलो 38 करा देता हूँ। 38 कर लेते हैं अपने, देखिए नहीं तो बच्चे कहेंगे सर ने क्वेश्चन छोड़ दिए। तो 6 गुना बड़ा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रहा, एक आदमी है और एक उसका पुत्र है, तो 6 गुना बड़ा है भाई, ये 1 मान लिया और ये से 6 मान लिया। फिर ये कब है, 2 साल पहले, ध्यान रखना 2 साल पहले। फिर 18 वर्ष में का मतलब बाद ही होता है, पुत्र से कितना हो जाता है 2.5 गुना हो जाता है। 2.5 गुना का मतलब आप वही समझो कितना 5/2, यानी छोटे वाले को 2 को यहाँ ले लो, 5 यहाँ ले लो। क्लियर है भाई, बड़ा हमेशा बड़ा ही रहेगा तो उसका अनुपात भी बड़ा रहेगा। फटाफट अंतर सेम करो, 6 और 1 में कितना अंतर बैठ रहा है आपका 5 के इंटू नीचे करोगे तो कितना बैठ जाएगा भाई 25 बैठ जाएगा, और यहाँ कितना बैठ जाएगा आपका 10 बैठ जाएगा। इसी तरह 6 और 1 का अंतर कितना बैठ रहा है आपका, 6 और 1 का अंतर बैठेगा आपका 6 का तो होगा 5 और 2 का अंतर कितना बैठेगा आपका 3। तो 3 की इंटू पर से करेंगे तो 3 6 18 बैठ जाएगा ये, और 3 कम 3 बैठ जाएगा। क्लियर है। अब देखो अंतर समान हो गया होगा, यहाँ पे कितना अंतर हुआ भाई, ध्यान से देखो 7 का हो रहा है, कितने का हो रहा है 7 यूनिट का हो रहा है। क्वेश्चन देखो यहाँ भी 7 का ही हो रहा होगा। क्लियर है, यहाँ भी 7 का हो रहा है। तो 2 साल पहले 18 वर्ष में यानी 7 यूनिट बराबर में कितना लिखूँ, 7 यूनिट बराबर में लिखूंगा 20 साल। सॉरी बच्चों ये जरा क्वेश्चन गलत हो गया, हमने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी थी, ये 2.5 गुना नहीं है दुगना है। सही है, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हुई, ये 2.5 गुना नहीं है दुगना है। तो क्वेश्चन को दोबारा लगा, तो पढ़ने में कभी कोई हो जाती है, चलो मिस्टेक कोई नहीं। तो फिलहाल फटाफट लिखता हूँ, मैं 1 लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ कितना 6 और 2.5 गुना, 2.5 गुना फिर बोल दिया मैंने, दुगना है, यानी इधर 1 लिख दूंगा तो इधर कितना लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। अंतर समान करने के लिए तो 6 और 1 में अंतर कितना होता है भाई, देखो 2 और 1 में अंतर 1 का होता है, 1 के मैं ऊपर इंटू लगाऊंगा तो कुछ नहीं आएगा, वही आएगा। तो मैं फिलहाल 5 की इंटू लगा देता हूँ उसमें, तो ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 कम 5 हो जाएगा। अब अंतर समान बन गया, कितना बना यहाँ पे 4 यूनिट। क्लियर है, 4 यूनिट इक्वल टू कितना 2 साल पहले 18 साल बाद, यानी कितना लिख देंगे 20 साल लिख देंगे। और 1 यूनिट इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 5 साल। क्लियर है। आपसे पूछ रहा हूँ क्या जरा उनकी वर्तमान आयु बता दो भाई। उनकी वर्तमान आयु के लिए आप 6 यूनिट बराबर निकालोगे तो कितना आएगा 30। 1 यूनिट इक्वल टू निकालोगे तो 5 तो आपने निकाल लिया, लेकिन ये कब है 2 साल पहले है। तो 2 साल पहले अगर ये 30 का है तो प्रेजेंट में भाई कितने का हो गया, 2 जोड़ोगे यहाँ पे 32 हो गया, और ये भी इसमें भी 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया भैया, ये हो गया आपका 7। तो 32 और 7 क्वेश्चन का आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर है। चलिए 38 हो गया अपना, फटाफट 39 पे आ जाइए। तो बच्चों 39 क्वेश्चन मैं अपना छोड़ रहा हूँ, आप खुद करना है इसे, एक आध क्वेश्चन छोड़ने भी दो। 40 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। 40 क्वेश्चन में थोड़ा अजीब लगेगा आपको पढ़ने, फिलहाल मैं करवाता हूँ, ये भी आसान क्वेश्चन है। एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु वर्तमान आयु से क्या है दुगनी है, यानी एक बंदा एक्स है वो पुत्री से क्या है दुगना है, यानी अगर ये 1 है पुत्री 1 है तो वो कितने का हो गया एक्स कितने का हो गया 2 का हो गया, कितने का हो गया 2 का हो गया। आगे पढ़ते हैं, ये प्रेजेंट हो गया आपका। पुत्री अगर वर्तमान में 20 की है तो भाई पुत्री 20 की है तो भाई ये समझ लो, ये अगर ये 20 की हो गई तो ये 40 की हो गई, है नहीं, इतना तो समझ पाओगे। अब आगे कह रहा एक्स की आयु पुत्री की आयु से 3 गुना अधिक थी, भाई कब थी 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व, तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी। देखो इसे मैं करूंगा ऑप्शन से, मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो ऑप्शन 10 है
मुझे 10 से ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसमें 10 वर्ष पूर्व यहाँ जाता हूँ तो ये 10 हो जाएगा, और 10 का 3 गुना कितना होता है, 30 होता है, और अब मैं यहाँ से भी 10 कर दूँ तो मेरे को ये 3 गुना प्राप्त हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी ही क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन आप ऑप्शन से करना रैपिडली हो जाते हैं। चलिए 40 क्वेश्चन हो गया अपना, 41 करते हैं। 41 एक बार पढ़ लीजिए आप, मुझे लग रहा है 41 भी देखो आसान है, कुछ नहीं दे रखा, सिंपल क्वेश्चन है। तो 41 आपने आप खुद करना, दुगना दे रखा है 20 खुद करना 41। 42 भी आप भाई खुद करना, सही है। 42 में कुछ नहीं है कि एक पिता की आयु पुत्र से 30 गुना अधिक है, 18 वर्ष बाद खुद करना है सभी 42 को भी। 43 करते हैं। चलिए 43 क्वेश्चन में करवाता हूँ। 43 क्वेश्चन देखो, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। रीता की शादी कब हुई थी, 6 वर्ष पूर्व हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ पकड़ लेना, ये 4 एक सही 1/4 को 4 एकम 4 और एक 5/4 मान के चलना। अब इस वाली लाइन को पढ़ो, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की कितनी है, 5/4 गुना है। तो आज देखो, आज उम्र और बट्टे मैं इक्वल कर देता हूँ शादी की कितनी है, सॉरी शादी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, शादी ये इधर से चढ़ेगी। शादी की उम्र की कितनी है, 5/4। क्लियर है। अब मैं अगर आज इधर लिख दूं और बटे में अगर शादी को ले आता हूं तो भाई ये कितना हो जाएगा, 5/4। जब शादी हुई थी तो वो 4 यूनिट ही थी और इस समय 5 यूनिट की हो गई, तो कितने का अंतर बन गया, 1 यूनिट। सही है। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये आप देख पाओगे कि 6 वर्ष पूर्व, यानी रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, तो आज अगर ये 5 यूनिट की है तो 6 वर्ष पूर्व 4 यूनिट की थी, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब पूछना क्या चाह रहा है, उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है, तो उसकी उम्र है कितनी प्रेजेंट में, 5 यूनिट बराबर निकालोगे तो उसकी उम्र बढ़ेगी 5 × 30, और उसकी उम्र की 1/10 है, यानी कितना हो जाएगा भाई, 3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर है। तो 43 क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा भी नहीं कह सकते, इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं था। 44 क्वेश्चन करते हैं अपन। तो 44 क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिमिलर है, मैं इसे पूरा नहीं कर रहा, फटाफट मैं रेशियो लिख देता हूँ। ये आज और बटे में भाई क्या लिख दें, शादी कितना है, 5 और 4 है। फिर ये आ जाएगा आप 30 आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्योंकि 6 × 24 आ जाएगा। यहाँ पर पढ़ो, उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की आयु की 1/10 है, तो विवाह की आयु का 1/10 है, तो विवाह की आयु क्या है भाई, 24 है, और 24 का 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा, 2.4 आएगा। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी, तो भाई 5 जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर है, तो यानी ऑप्शन नंबर ई क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन बुक में क्वेश्चन का आंसर बी दे रखा है, तो आप उसे छोड़ देना, क्योंकि बी उसने किस हिसाब से लगा रखा है, बी उसने यहाँ पर अगर ये होता कि उसकी विवाह की आयु की जगह अगर ये होता कि उसकी विवाह की आयु ना होती, यहाँ पे होता कि उसकी आज की आयु का, उसकी आयु का 1/10 है, तो हम उसकी आयु जो प्रेजेंट की हम वही मानते, लेकिन इसने विवाह की आयु दे दी ना, उसकी विवाह की 1/10 गुना है, तो हम भी 24 को लेके चलेंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ई क्वेश्चन का आंसर है, बुक में फिलहाल ये गलत है। चलिए अपना 45, तो आज की क्लास का 45 क्वेश्चन शायद लास्ट है, हाँ 45 क्वेश्चन लास्ट है। 45 क्वेश्चन अपना लास्ट है। देखो बच्चों, मैं ज़्यादा आपसे बोला नहीं हूँ, ज़्यादा इधर उधर की फेंकने की वो नहीं, मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने की आदत है खाली, तो भाई इसलिए क्वेश्चन भी देखो, वीडियो भी छोटी बन पाई है अपनी, और क्वेश्चन छोटी वीडियो में हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप क्या करो, वीडियो छोटी है तो आप जल्दी भी देख पाओगे, क्वेश्चन भी ज़्यादा कर पाओगे। भाई कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी और सभी के लिए। चलिए तो 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन क्या है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो मैं कह रहा हूं जो मेरी उम्र है वो मेरी उम्र, मेरे पिता कह रहे हैं ना, तो मेरी उम्र इस समय को मैं नाउ कर लूँ, नाउ का मतलब अब होता है, इस समय अगर 1 यूनिट है तो मेरे पिता की उम्र जो है, समझते हैं ना, पिता की उम्र कब, जन्म के समय। किसके जन्म के समय, मेरे जन्म के समय कितनी थी भाई, 1 ही थी। अगर मेरे पिता मेरे जन्म के समय 1 थे
लेकिन मैं इस समय 1 का हो गया, मैं इस समय 1 का हो गया, सही है। तो मेरे पिता इस समय कितने के हो जाएंगे भाई, मेरे पिता इस समय वर्तमान में कितने के होंगे, वर्तमान में होंगे 1 जबकि आयु जब मैं पैदा हुआ था, 1 यूनिट जबकि आयु जब मैं पैदा हुआ था, और प्लस 1 यूनिट वो आयु जितना टाइम मेरे पैदा होने से अब तक लगा, कितना लगा, 1 यूनिट लगा। तो यानी मेरे पिता इस समय कितने के, 2 यूनिट के, समझ पा रहे हो नहीं, 2 यूनिट के। अब 2 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी भाई, 36 दे रखी है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 18 हो जाएगी। यानी जो मैं हूँ इस समय, मैं इस समय कितने का हूँ, 18 साल का हूँ। पूछ क्या रहा है, पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो इस समय अगर मैं 18 का हूँ तो 5 साल पहले यानी 5 माइनस कर लो, कितने का हो जाऊंगा भाई मैं, 13 साल का। तो 13 साल का हो जाऊंगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ए क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। तो भाई आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने वीडियो को आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले एक बात और बता दूं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और पुराने खिलाड़ी हो, तो एक सीरीज चल रही है जिसमें प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो एसएससी प्रीवियस ईयर 2018-19 के क्वेश्चन वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप आरआरबी यानी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे में चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, इन दोनों के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो वहां पर लिखा होगा एनटीपीसी या रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उस प्ले लिस्ट में खोलोगे तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पुराने आपके आ चुके हैं, और पेपर टाइम में आपको किस तरह बैठ के करना है, तो ये मैं वहाँ पे टेक्निक आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप अपना टॉपिक क्लियर करने के लिए चैप्टर वाइज यहाँ से पढ़ते रहिए। और आपका अगर टॉपिक क्लियर है, आपको स्पीड में काम करना है, आपको स्पीड में काम करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जिस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस तरह की आप मैथ मेरे से कवर कर सकते हो, वो भी चैप्टर वाइज। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद।